मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 9वीं गाथा, जिसमें मोक्ष तत्व या मोक्ष के स्वरूप का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। क्रम में 132 नंबर है और दूसरे अधिकार की 9वीं गाथा है। अपन दोहा सूत्र पढ़ते हैं। तिहु यणि जीव हम जथिणवी, सोख हम कारणु कोई, मोक्षु मुय वेणु एको पर, तेण विचिंत ही सोई। तीन लोक में बिना मुक्ति के सुख का कोई उपाय नहीं। जीवों को इसलिए नियम से चिंतन करो मोक्ष का ही। उत्थानिका में फरमाते हैं कि तीन लोक में मोक्ष के सिवाय अन्य कोई भी परम सुख का कारण नहीं है, ऐसा निश्चय करते हैं। यहाँ उसका निश्चय करते हैं कि तीन लोक में मोक्ष के सिवाय अन्य कोई भी परम सुख का कारण नहीं है। अन्वयार्थ है, त्रिभुवने जीवानाम मोक्षवम मुक्त्वा किम अपि। देखो, तीन लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय किम अपि कोई भी वस्तु, ये शब्द बहुत इस पूरे सूत्र में किम अपि शब्द से बहुत वजन दिया गया है। त्रिभुवने तीन लोक में जीवा नाम माने जीवों को, मोक्षवम मुक्त्वा किम अपि सुखस्य कारणम, कोई भी वस्तु। अब कोई भी वस्तु की लिस्ट आप बना सकते हो। स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत जमीन जायदाद देव सास गुरु सब आ गए ना लिस्ट में। कोई भी वस्तु सुखस्य कारणम न एव अस्ति, यहां तक लिया। देखो, त्रिभुवने जीवानाम मोक्षवम मुक्त्वा किम अपि सुखस्य कारणम नैव अस्ति, न एव अस्ति। देखो, किम अपि कहा, कोई भी वस्तु, फिर नए एव अस्ति, नहीं ही है।
एक सुख का कारण मोक्ष ही है। तेन परम एकम तम एव विचिंतय। इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिंतन करो। मोक्ष का चिंतन करो यानी जिसके आलम्बन से मोक्ष सुख प्राप्त होता है, उस तत्व का, उस भाव का, उस कारण भाव का ही चिंतन करो, है ना। जिसे कि महामुनि भी चिंतन करते हैं। ये एक शैली है कि फल को बताकर फल के ही प्राप्ति का उपदेश। तो फल को बताया, फल की प्राप्ति का, तो फल तो कैसे आएगा, वो उसमें गर्भित है। मोक्ष सुख ये फल रूप दशा है। इस फल की प्राप्ति जिस कारण तत्व से होती है उसका चिंतन करो। यह बात मोक्ष का चिंतन करो इसमें गर्भित है। कहा ना, मोक्ष का ही चिंतन करो कि जिसे कि महामुनि भी चिंतन करते हैं। देखो अब इसका टीका बहुत विस्तार से है। श्री योगींद्र आचार्य प्रभाकर भट्ट से कहते हैं कि वत्स, मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं है और आत्म ध्यान के सिवाय मोक्ष का कारण नहीं है। लो, एक पंक्ति में पूरे इस संसार से मुक्त होकर अतीन्द्रिय अनंत काल के सुख की बात कह दी। अनंत काल से अनंत दुखी प्राणी को अनंत काल के अनंत सुख की प्राप्ति की बात दो वाक्यों में कह दी। दो वाक्य सूत्र वाक्य हैं, यानी समझो कि फार्मूले हैं। ये क्या फार्मूला आया कि मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं है और आत्म ध्यान के सिवाय अन्य कोई मोक्ष का कारण नहीं है। बात हो गई पूरी। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो सुख कौन नहीं चाहता? यहाँ जो नहीं चाहता हो वो हाथ उठाए। कौन सुख नहीं चाहता? अरे जो सुन पा रहे हैं वे भी और जो नहीं सुन पा रहे वे भी। सुख तो सभी चाहते हैं ना। तो सुख भी कैसा चाहते हो? थोड़ा बहुत के पूरा? पूरा। और कितने समय तक के लिए चाहते हो? कुछ समय के लिए कि सदैव के लिए? तो अब सुख चाहते हैं एक बात, कैसा चाहते हैं? पूरा सुख चाहते हैं। कब तक के लिए चाहते हैं? सदैव के लिए चाहते हैं। तो सुनो, मोक्ष सुख के सिवाय अन्य कोई परम सुख अनंत काल तक रहे ऐसा है ही नहीं। नक्की करो, निश्चित कराते हैं। उत्थानिका देख लो, है ना। उत्थानिका में मोक्ष के सिवाय अन्य कोई भी परम सुख का कारण नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं। तो आचार्य भगवान निश्चय करते हैं, ने हमें कराते हैं। क्या निश्चय कराते हैं? आज निर्णय क्या लेना? आज तो वैसे भी बहुत पवित्र दिवस है। आचार्य कुंद भगवान यानी हमारे लिए 5वें काल में जिन्होंने तीर्थंकर जैसा कार्य किया, ऐसे आचार्य श्री कुंद जो अपने मंगल में 4 मंगलों में तीसरे मंगल में मंगलाचरण में आते हैं ना, तीसरे स्थान पर गणधर भगवान की बात। ऐसे कुंद आचार्य देव का आज आचार्य पदवी
आरोहण दिवस है। और ऐसे पवित्र दिवस पर कितना सुंदर चर्चा उन्हीं के क्रम में आए हुए इन अध्यात्म शास्त्र में योगेंद्र देव ने की, उन्हीं की छाप है। इस परमार्थ प्रकाश ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा है कि इस ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव के इस ग्रंथ में आचार्य कुंद भगवान के शैली की, उपदेश की जो शैली है उसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। लिखा प्रस्तावना में क्या क्या निर्णय कराते हैं। देखो आज यही निर्णय कर लो। हाँ, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। निर्देश भाई आगे आ सकते हैं, यहाँ से भी दिखेगा थोड़े साइड में से। सुख सबको चाहिए, कैसा चाहिए महावीर भाई? सुख पूरा चाहिए कि थोड़ा चाहिए? पूरा चाहिए तो कब तक के लिए चाहिए? सदैव चाहिए। तो तीन बातें हो गई, सुख चाहिए, पूरा चाहिए, सदैव के लिए चाहिए। और ऐसा सुख मोक्ष के सिवाय कहीं नहीं। तो मोक्ष के सिवाय सुख कहीं नहीं है, तो दूसरा प्रश्न, मोक्ष का उपाय क्या है? ये प्रश्न सहज उठेगा कि नहीं? यदि वास्तव में बात ये अपने ख्याल में स्वीकार होगी तो ये प्रश्न उठेगा ही कि यदि मोक्ष में ही सदैव के लिए प्राप्त होने वाला परम सुख है तो फिर वह मोक्ष कैसे मिलेगा? कि मोक्ष का यहाँ कहा आत्म ध्यान के सिवाय अन्य मोक्ष का कारण नहीं है। हो गया फैसला। आत्म ध्यान के सिवाय भगवान की भक्ति, दया, दान, पूजा, व्रत आदि के परिणाम, शरीर की क्रिया और पर जीवों की अहिंसा का परिणाम, ये जो कोई भी भाव है यह मोक्ष के कारण नहीं है। ऐसा योगेंद्र देव फरमाते हैं जो 6वीं शताब्दी में हुए। 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले कुंद आचार्य हुए। उसके 500 वर्ष पहले लगभग भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि इस भरत भूमि पर खिल ही रही थी। क्या गजब की बात है। यहां से आगे बढ़ने का मन नहीं हो, ऐसी बात है। मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं है। ये बार बार पढ़ने से क्या होगा अंकुर भाई? याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, बार बार पढ़ने से नक्की करना है। बार बार उसी बात को पढ़ने से, सुनने से, उसका विचार करके निर्णय करना है कि मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं और आत्म ध्यान के सिवाय अन्य मोक्ष का कारण नहीं। भाषा पर क्या उसकी वजन आ रहा है वो देखो। ये जो ऐसी भाषा होती है ना कि भाई तुम्हें यदि इस वर्ष कोई आपके प्रयोजन का कार्य सिद्ध करना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। भाषा की जरा शैली देखना, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कहकर सब उपायों से मुक्त कर दिया। यदि तुम्हें IIT में इस वर्ष सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें फला जगह जाकर के अभ्यास करने के अलावा सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो इससे क्या हो गया कि उस बच्चे के और अभिभावक के मन में ये निर्णय हो गया कि अब करना है तो ये ही करना है और कुछ नहीं करना। शैली देखना जरा। उसके सिवाय इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि मोक्ष में ही सर्व सुख का कारण है और आत्म ध्यान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। ऐसे भी कहा जा सकता था
नहीं कहा जा सकता था। बात में तो फर्क नहीं पड़ जाता कि मोक्ष ही परम सुख स्वरूप है और मोक्ष की प्राप्ति आत्म ध्यान के द्वारा होती है। इस वाक्य से भी वही भाव है, लेकिन इस प्रकार की कथनी में वजन कितना बढ़ गया देखो। अन्य सभी उपायों को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, और एक उपाय को ही यहां पर स्थापित कर दिया। ये शैली है ना, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। अपन नहीं बोलते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में, फला काम के लिए, फला कार्य की सिद्धि के लिए इसके सिवाय कोई चारा नहीं। तो आप ऐसे ही बोल देते कि ये कार्य के लिए आप ये कार्य करो, तो फिर ऐसे घुमा घुमा के क्यों बोला? कह रहे उससे मजबूती तुम्हें कराई है, अन्य को सबको खारिज किया है और एक को स्थापित किया है। देखो तो सही क्या गजब की बात है। फिर पढ़ेंगे, मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं है और आत्म ध्यान के सिवाय अन्य मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए तू वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर निज शुद्धात्म स्वभाव को ही ध्याओ, यह श्री गुरु ने आज्ञा की। ये आज्ञा की है, आदेश दिया। वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर निज शुद्धात्म स्वभाव को ही ध्याओ। इस लाइन में भी दो बातें आ गई। किसको ध्याना है यह बताया, कैसे ध्याना है ये बताया। कि निज शुद्धात्म स्वभाव को ही ध्याओ। प्रभु कैसे? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर। वीतराग माने राग रहित, निर्विकल्प माने विकल्पों से भी रहित, समाधि माने आदि व्याधि उपाधि से रहित, शांति के भाव में, शांति के प्रवाह में ठहर जाओ। किसका आलम्बन लेकर ठहर जाएं? कि निज शुद्धात्म स्वभाव को ही ध्याओ। यह श्री गुरु ने आज्ञा की। ये 3.5 पंक्ति का प्रवचन अभी अपन ने सुना, अभी चला ना इस 9वीं गाथा का। ये 3.5 पंक्ति चली अभी। थोड़ा सा अंत में यहां ये 2 पंक्तियां आई थी। तब प्रभाकर भट्ट ने विनती की कि हे भगवान, तुमने निरंतर अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का वर्णन किया है। आपने मोक्ष में प्रगट और आस्वादन में आने वाले, निरंतर आने वाले, निरंतर वर्तने वाले अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का वर्णन किया। अभी किया नहीं है। तो प्रभाकर भट्ट ये पूछते हैं कि ये जगत के प्राणी अतीन्द्रिय सुख को जानते ही नहीं हैं, और वे तो इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं। तो हमको इतना बताओ कि ये अतीन्द्रिय सुख होता कैसा है? ये प्रश्न प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव आचार्य से किया। क्या किया कि आपने कहा कि मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं, तो मोक्ष में तो निरंतर प्रवर्तमान, निरंतर आस्वादन में आने वाला अतीन्द्रिय सुख है, अनंत है, भाव से और काल से अनंत है। ऐसा वह सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। अब हम जगत के प्राणी महाराज अतीन्द्रिय सुख तो जानते नहीं कैसा होता है। हम तो इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं,
और सर्वज्ञ परमात्मा और आप आचार्य परमात्मा हमसे फरमाते हो कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। अब हम अतीन्द्रिय सुख क्या है ये समझें कैसे? कैसे समझें हम इस बात को कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है और उसके बिना बरतने वाला, अब यहां देखना, उसके बिना जिन भावों में इंद्रिय विषयों को लक्ष्य करके द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से जो हम भाव को जानते हुए वहां सुख का वेदन करते हैं, हम तो उसी को सुख मानते आए हैं। और आपने जो मोक्ष सुख कहा वहां तो इंद्रिय सुख है नहीं, वह तो अतीन्द्रिय सुख है। तो प्रभु हमको ये बता दो कि ये अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रिय बिना का है, जो इंद्रिय के विषयों बिना का है, जिसमें इंद्रियों के आलम्बन ही नहीं है, जिसमें इंद्रिय के विषय नहीं है, ऐसा सुख क्या सुख होता है? और होता है तो कैसा होता है? आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? जब आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था, वो पहले भाग में आता ना, जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, और है ना, सब बहुत वर्णन है उसमें, आदि व्याधि का काम नहीं है। तो हमें लगा जब भूख प्यास नहीं है तो फिर सुख कहाँ से आएगा? सोचो जरा, बाल बुद्धि से ही सोचो। कोई भूख लगती है तो बढ़िया भोजन मिलता है घर पे तो सुखी हो जाते हैं। प्यास लगती है, सर्दियों में जरा गुनगुना पानी मिलता है तो सुखी हो जाते हैं, गर्मियों में ठंडा मिलता है तो सुखी हो जाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं भाई? अपने सुख की कल्पना तो ऐसी चली आई है ना, थकान लगी तो सोने में आराम हो गया, सो के थक गए तो उठने में आराम हो गया। तो हम तो इसी को सुख मानते आए हैं। अब जहाँ भूख प्यास का काम नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, उसका इलाज नहीं है, खांसी चले तो वो कफ सायरब गले में जाए तो आराम हो जाता है कि नहीं, सुख हो जाता है? उल्टा ही सोचना है जरा। खांसी चलती है ना, खांसी, रात को आधे एक घंटे खांसी तेज चली, फिर कफ सायरब थोड़ा सा या कुछ लौंग या जो भी उसका उपचार किया तो सुख हो गया ना, सुख हो गया। तो हम तो इसी को सुख मान रहे थे, और मोक्ष में तो ये सब कुछ है ही नहीं। लेकिन सुख है तो वो तो अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहे हो आप। तो अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है? जो इंद्रिय के विषयों के बिना होता है, ये पूछा गया है। संक्षेप विस्तार से बात है, जल्दी से पढ़ेंगे, यदि जरूरत होगी तो कल फिर पढ़ लेंगे, क्योंकि अपने को वहां पहुंचना है। जो गुरुदेव ने आज जो अपने को बात सुनाई है बहुत गंभीर है। तब गुरु ने कहा कि हे प्रभाकर भट्ट, कोई एक पुरुष, अब जरा चित्र बनाओ सब लोग, अपने 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 चित्त में चित्र बनाओ। कोई एक पुरुष जिसका चित्त व्याकुलता से रहित है, 5 इंद्रिय के भोगों से रहित अकेला स्थित है। उस समय किसी पुरुष ने पूछा कि भाई तुम सुखी हो? तो उसने कहा कि हम सुख से तिष्ठ रहे हैं। चित्र बनाओ। हाँ, वो तो हम तो आराम से सुख में तिष्ठ रहे हैं। पंचेंद्रिय देखो, यहां से पहला पॉइंट, जिसका चित्त व्याकुलता से रहित है, 5 इंद्रिय के भोगों से रहित अकेला स्थित है। उस सब अकेले का अर्थ क्या है? कि उसका जो उपयोग और चित्त है वो 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं, एक अपने स्वभाव में स्थित है, अकेला स्थित है। उस समय किसी पुरुष ने पूछा, भाई तुम सुखी हो? तो उसने कहा सुख से तिष्ठ रहे हैं। अब उस चित्र में विचार कराते हैं।
उस समय पर विषय सेवन आदि सुख तो है ही नहीं, तो उसने ये क्यों कहा कि हम सुखी हैं? उसने अतीन्द्रिय सुख की बात समझाना है ना, क्योंकि इस अज्ञानी मूढ़ जीव को इंद्रिय सुख के अलावा कोई सुख ही नजर नहीं आता, जबकि भगवान सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा फरमाते हैं कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। देखो अभी बहुत सारी बातें करी थी ना, तो आपको ख्याल आया खांसी चली और कप सायरप या लौंग रखी तो सुख हो गया, ऐसा मूर्ख मानते हैं। तो पीड़ा हुई, पीड़ा का उपचार कर लिया, उसे सुख मानते हैं। तो पहले पीड़ित होता है, फिर उपचार करता है, फिर अपने को सुखी मानता है। भूख लगना पीड़ा है कि सुख है? फिर उसका उपचार करके भोजन करता है, तो पहले पीड़ित होता है, फिर उपचार करता है, फिर सुखी मानता है। प्यास लगना पीड़ा है कि सुख है? पीड़ा है ना। थकान पीड़ा है, प्यास पीड़ा है, भूख पीड़ा है, खांसी जुकाम पीड़ा है, फिर उसका उपचार करता है और वो पीड़ा उस समय टल जाती है, तो अपने को सुखी मानता है। उस समय टल जाती है, सदैव के लिए तो टल नहीं जाती। ठीक है। अब कहते हैं कि तुम इस सुख को सुख मान रहे हो, पर हम तुम्हें दूसरा चित्र दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति व्याकुलता रहित चित्त से बैठा है और 5 इंद्रिय के भोगों से रहित है। तो अब उससे पूछा कि भाई तुम सुखी हो? तो कहा कि हम तो सुख से तिष्ठ रहे हैं। अब उस चित्र पर विचार करें, उस सिचुएशन पर, उस दृश्य पर, कि उस समय विषय सेवन आदि सुख तो है ही नहीं, तो उसने ये क्यों कहा कि हम सुखी हैं? विषय सेवन का तो कोई भाव ही वहां दिखाई नहीं पड़ रहा, और चित्त तो अकेला अपने स्वभाव में ही स्थित होगा। तो उसे अभी यहां इतना स्पष्ट नहीं किया, आगे करेंगे। तो विषय सेवन आदि सुख तो है ही नहीं, तो उसने ये क्यों कहा हम सुखी हैं? इसलिए इस बात पर से यह मालूम पड़ता है कि सुख नाम व्याकुलता रहित होने का है, 5 इंद्रिय के विषयों का नाम सुख नहीं है। आगे बात स्पष्ट। वहां से अपन आई थी, उस चित्र में क्या था? चित्त व्याकुलता से रहित है और 5 इंद्रियों के भोगों से रहित है और अकेला स्थित है, कहा था। तो फिर क्या उसने तो कहा हम सुखी है, और 5 इंद्रिय के विषय तो कोई दिख ही नहीं रहे वहां पर, तो कैसे सुखी है? कि सुख भाई व्याकुलता के नहीं होने का नाम सुख है। सुख का मूल निर्व्याकुलपना है। वह निर्व्याकुल अवस्था आत्मा में ही है, विषय सेवन में नहीं। यानी निर्व्याकुल भाव का उत्पादन, निर्व्याकुल भाव का उपजना वह आत्मा के आलम्बन से है, 5 इंद्रिय के विषयों से नहीं। अपने आप सिद्ध हुई कि नहीं हुई बात? देखो और भी समझाएंगे। भोजन आदि जिह्वा इंद्रिय का विषय भी उस समय नहीं है, स्त्री सेवन आदि स्पर्श का विषय नहीं है, गंध माल्यादिक नाक का विषय भी नहीं है, दिव्य स्त्रियों का रूप अवलोकन आदि नेत्र का विषय भी नहीं है, कानों को मनोग गीत वादित्र आदि शब्द के विषय भी नहीं है। इसलिए जानते हैं कि सुख आत्मा में ही है। लो, अपने लिए सुख का उदाहरण अभी कौन हो सकते हैं? कि आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य योगेंद्र देव जंगलवासी वनवासी मुनिराज अमृतचंद्र देव, ये सुख से विराजते थे।
है ना, पहाड़ों पर, कंदराओं में, वन में, घने वन में सुख से विराजते थे। और जहां की ये सब कुछ था ही नहीं, जिह्वा इंद्री का विषय नहीं, स्पर्श का विषय नहीं, नाक का विषय नहीं, दिव्य स्त्रियों के रूप रूपी अवलोकन आदि नेत्र का विषय नहीं, कानों का मनोगीत संगीत नहीं, और वे सुख से विराजते थे। तो वे क्यों सुख से विराजते थे? उन्हें कौन सा सुख था आखिर? कि निर्व्याकुलता का। वे निर्व्याकुल चित्त में रहते थे, इसलिए सुखी रहते। तो सुख बताओ, अब सुख की परिभाषा क्या करें? 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन सुख कहें कि निर्व्याकुलता को सुख कहें? अब परिभाषा आप निर्धारित करो ना, जबरदस्ती कोई नहीं है कि यहां से पढ़ रहे हैं तो आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। आप तो खुद विचार करो कि 5 इंद्रियों के विषय सेवन में सुख है कि निर्व्याकुलता निराकुलता में सुख है। आप निर्णय कर लो। क्योंकि यदि पंखे में सुख है तो चला देना भाई जरा 2-3 पंखे। भोजन में सुख है तो आज एक काम करो, 5 घंटे तक भोजन ही भोजन करो और कुछ ना करो। तो मतलब क्या हुआ कि जिस समय आप भूख की आकुलता से पीड़ित थे, फिर भोजन का थोड़ा ग्रहण करने से उस आकुलता का थोड़ा शमन हुआ तो आपको सुख जैसा लगा। लेकिन जब भोजन और अधिक होने लगा तो क्या उपजने लगा कि सुख मिट गया। आकुलता उपजने लगी तो सुख मिट गया। तो सुख बोलो, अब आप परिभाषा निर्धारित कर लो कि निराकुलता को सुख कहना है कि 5 इंद्रिय के विषयों को सुख कहना है। आया ना, स्पष्ट आई ना बात। यही इस गाथा में आचार्य परमात्मा ने फरमाया है। देखो, इसलिए जानते हैं कि सुख आत्मा में ही है, ऐसा तू निश्चय कर। जो एक देश विषय व्यापार से रहित हैं, उनके एक देश स्थिरता का सुख है। गृहस्थ आदि धर्मात्मा है ना, अविरति सम्यक दृष्टि हैं और उनके आगे श्रावक हैं, वे एक देश विषय व्यापार से रहित हैं। क्योंकि अविरति सम्यक दृष्टि के तो अभी सिर्फ स्वभाव का आलम्बन ही है, अपन श्रावक को लो तो वे एक देश विषय व्यापार से रहित हैं, उनके एक देश स्थिरता का सुख है। तो वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानियों के समस्त पंचेंद्रिय के विषय और मन के विकल्प जालों की रुकावट होने पर विशेषता से उनको एक देश और मुनिराजों को विशेष निर्व्याकुल सुख उपजता है। इसलिए ये 2 बातें प्रत्यक्ष ही दृष्टि पड़ती है ना। ये प्रत्यक्ष ही दृष्टि पड़ती है, माने प्रत्यक्ष ही दृश्यमान है 2 बातें। जो पुरुष निरोग और चिंता रहित हैं, उनके विषय सामग्री के बिना ही सुख भासता है। ऐसा भी जो अपन देखते हैं, लोग नहीं देखते। रोग नहीं है, चिंता नहीं है ना। ऐसे लौकिक में कहते भी हैं कि ये सब सेठिया बड़े बड़े महलों में कोठियों में रहने वाले दुखी हैं और जंगल में खटिया के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति सुखी है। क्यों? कि उसे एक तो कोई रोग नहीं है विशेष और कोई चिंता नहीं है। अपने 2 रोटी 4 रोटी खाई, आराम, चिंता नहीं। सामान्य बात है ये अपनी इधर से बात नहीं, वो तो एक अपन ने बात को उदाहरण में रखा है। मिलाना मत उसे, मिलावट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि दृष्टांत दिया जाता समझाने को, सिद्धांत समझाने के लिए, और कई लोग ऐसे होते हैं, अधिक तो नहीं पर कई लोग होते हैं, दृष्टांत समझ के चले जाते हैं, सिद्धांत छोड़ जाते हैं।
ऐसा भी हो जाता है, तो ऐसा न करना, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखो, जो पुरुष निरोग और चिंता रहित हैं उनके विषय सामग्री के बिना ही सुख भासित होता है। और जो महामुनि, अब ये असली बात करी, जो महामुनि शुद्ध उपयोग अवस्था में ध्यान आरूढ़ हैं उनके निर्व्याकुलता प्रकट ही दिख रही है, उनके तो मुखमंडल पर दिखती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। वे इंद्रादिक देवों से भी अधिक सुखी हैं। देव है ना, देव, तो देवों को अपने को लगता है बहुत सुख है। तो सामग्री की तरफ से देखो, 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ से देखो तो लगेगा आपको सुख है, लेकिन निर्व्याकुल नहीं है। एक देव दूसरे देव की ईर्ष्या वाली व्याकुलता से पीड़ित है, और कोई कोई के आदेश के परिपालन की व्याकुलता से पीड़ित है। देवों की बात बता रहे हैं, वहां भी आदेश देते हैं बड़े देव छोटे देव को, जाओ हाथी बन जाओ, तो लाखों वर्ष हाथी बनाए, पेड़ बन जाओ, कमल का फूल बन जाओ, 1000 पंखुड़ी का देव, तो वो आदेश के परिपालन, वो व्याकुलता नहीं है क्या? तो वहां दुख है। वे इंद्रादिक देवों से भी अधिक कौन सुखी हैं? मुनिराज। क्यों? कि वे निर्व्याकुल हैं। यद्यपि कहा था, इस कारण जब संसार अवस्था में ही सुख का मूल निर्व्याकुलता दिखती है, तो फिर सिद्धों के सुख की तो बात ही क्या। ये तो नमूना दिखाया तुम्हें, ये तो सैंपल पर से, सैंपल नहीं होता। 1000 बोरी खरीदना है तो कितना 100 ग्राम सैंपल पर से पूरा सौदा होता है। यहाँ तो सौदा करो मोक्ष का, मोक्ष का सौदा करने के लिए कुछ देना पड़ेगा कि हाँ एक ही काम करना है, इस आत्मा को ध्याओ। अभी आ गया ना ऊपर की 2 पंक्ति में। यद्यपि वे सिद्ध दृष्टि गोचर नहीं है, तो भी अनुमान करके ऐसा जाना जाता है कि सिद्धों के भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म नहीं तथा विषयों की प्रवृत्ति नहीं है, कोई भी विकल्प जाल नहीं है, केवल अतीन्द्रिय आत्मिक सुख ही है, वही सुख उपादेय है। अन्य सुख सब दुख रूप ही है, दुस्वरूप ही है, दुख स्वरूप ही है, वो पूरा खा छपा नहीं उसमें। अन्य सुख सब दुख स्वरूप ही है। जो चारों गतियों की पर्याय हैं उनमें कदापि सुख नहीं है। सुख तो सिद्धों के है या महामुनीश्वरों के सुख का लेस मात्र देखा जाता है। अब दिखाएं तो कहां दिखाएं, सिद्ध तो दिख नहीं सकते, सिद्ध दिख नहीं सकते, बताया है तो अब उसे भी दिखाना तो है, तो महामुनीश्वरों के आप उस सुख को देख सकते हो। दूसरे के अन्य, अब इनसे इतर अन्य की बात करें तो जगत की विषय वासनाओं में सुख नहीं है, क्योंकि जो दूसरे हैं वे जगत की विषय वासनाओं में किंचित सुखी नहीं। 5 इंद्रिय के विषय जितनी आप कल्पना कर सकते हो उससे ज्यादा उनके पास हो, जितनी आप कल्पना कर सकते हो उस कल्पना से भी अधिक साधन, संयोग और उसमें लगा हुआ चित्त उनका हो, लेकिन वे किंचित सुखी नहीं है। ऐसा ही कथन श्री प्रवचन सार में किया, ऐसय इत्यादि। सारांश ये है कि जो शुद्ध उपयोग से प्रसिद्ध ऐसे श्री सिद्ध परमेष्टि हैं, उनके अतीन्द्रिय सुख है, वह सर्वोत्कृष्ट है और आत्मजनित है तथा विषय वासना से रहित है, अनुपम है, जिसके समान सुख 3 लोक में भी नहीं है, जिसका पार नहीं है। ऐसा बाधा रहित निर्वाध सुख सिद्धों के है। ये 9वीं गाथा में आचार्य भगवान ने जो बात कही वो कल आ गई थी, यद्यपि ये एक बात है, मैं इसे अपन बाद में पढ़ लेंगे। अभी ये एक कल आई थी बात। देखो
अपन ने पढ़ा ना, 3 लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है। और इसके बाद की बात थी ना, जो 3 लोक में जीवों के को मोक्ष के सिवाय किमपि कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है, और मोक्ष का कारण एक यहाँ है, वो आगे मिलेगी। मोक्ष के सिवाय अन्य सुख का कारण नहीं है, और आत्म ध्यान के सिवाय अन्य मोक्ष का कारण नहीं है। यही वाली बात चल रही है। तो कहा देव गुरु शास्त्र भी पर वस्तु है, वह सुख का कारण नहीं है। 3 लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय किम अपि कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है। ये पुत्र अच्छा हो, अच्छी स्त्री मिले, इज्जत मिले, 10-20 हजार का मासिक वेतन हो, वह सब सुख का कारण है या कि नहीं? प्रश्नवाचक। आत्मा की पूर्ण पवित्रता प्रकट हो, वह सुख है। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। यहाँ तो यह सिद्ध करना है, कहो शांति भाई, ये जवाहरात, पैसे, मकान बड़े 3-3 लाख के, 10-10 लाख के, वे कोई सुख के कारण नहीं। अब यहाँ से समझना, वे सुख के कारण नहीं, दुख के निमित्त हैं सब। वे दुख देते नहीं, दुख के निमित्त हैं सब। आगे उसने कहा, मुमुक्षु ने, निमित्त मात्र है ना, कि दुख का निमित्त है। निमित्त है, उससे दुख नहीं। रोग से दुख नहीं, और रोग की दवाई से सुख नहीं। उससे दुख नहीं, दुख तो स्वयं करता है। फिर कहा मुमुक्षु ने कि दुख स्वयं खड़ा करता है, तब उस सामग्री को निमित्त कहा जाता है, कि हाँ वह तब निमित्त कहलाता है। निमित्त का अर्थ तो सभी जानते हैं कि निमित्त वह है जिससे कार्य नहीं होता। दुख तो उसे अपनी उल्टी पर्याय में स्वयं करता है। पर का आश्रय लेकर दुख खड़ा करता है, पर वस्तु कोई दुख का कारण नहीं, वह तो निमित्त है। निमित्त कोई दुख नहीं कराता। यह मानता है कि मुझे इसमें ठीक पड़ता है तो सुख लगता है, मानता है कि ये ठीक नहीं पड़ता तो दुख लगता है। लड़के कमाऊ जगह 5-25 लाख रुपए पैदा हो, शरीर ठीक हो, स्त्री कुटुंब इज्जत समधी रिश्तेदार अनुकूल हो, तो हम सुखी हैं, ऐसा कहे। अरे वे सुख दे सकते नहीं। सुख में माने जो दुख है कल्पना का, उसमें वे निमित्त हैं, और जो दुख है उसमें वे निमित्त हैं, दुख देते नहीं। आगे देखो, ये इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिंतन कर। किस कारण? कि मोक्ष के सिवाय अन्य कोई परम सुख है नहीं, और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म ध्यान के सिवाय कोई है नहीं। इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिंतन कर। चिंतन अर्थात एकाग्रता कर। पूर्णानंद की प्राप्ति, ऐसा जो मोक्ष, उसका अंदर आत्मा के आनंद में ध्यान लगा। आनंद में ध्यान लगा यानी आनंद स्वरूप आत्मा में ध्यान पर्याय द्वारा आनंद का भोग कर। आनंद में ध्यान लगा। चिंतन अर्थात ध्यान, व ध्यान की बात आ गई है अपने। मोक्ष नाम पूर्ण आनंद सिद्ध पद, वह मोक्ष है, और उसका कारण तो आत्मद्रव्य है। क्योंकि मोक्ष सुख वह आत्मा में है, सिद्ध शिला में नहीं।
भगवान आत्मा में आनंद है, उस आनंद का ध्यान कर, उस अतीन्द्रिय आनंद का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 अभेद रत्नत्रय वह ध्यान है जिसे कि महामुनि भी चिंतन करते हैं। महासंत वे आत्म ध्यान करते हैं। महासंत है ना, वो उसमें आता है 79 नंबर गाथा प्रवचन सार की, उसमें टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि ये जो शुभ राग की परिणति है, ये धूर्त अभिसारका की भांति यह मुझे बार बार खड़ी हो आती है, तो मुझे महादुख संकट निकट है। अब देखना अपन इस हिसाब किताब को उसमें से जरा समझते हैं। महामुनिराज अमृतचंद्र देव जंगलवासी, वनवासी है ना, बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे, सर्दियों में नदी किनारे है ना, आदि इत्यादि सब समझ लेना। तो वे महामुनि कहते हैं कि ये जो मुझे शास्त्र लिखने का, टीका लिखने का भाव आ जाता है, ये धूर्त अभिसारका की भांति ये मेरी परिणति में खड़ा हो जाता है, मेरे महादुख संकट निकट है। इसलिए मैंने ये जो मोह का, चारित्र मोह का परिणाम है ना, इस मोह को का निकंदन करने, मूल से निकंदन करने के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है, ये कहा। तो अब उनकी इस बात पर से ये बात निकालो कि यदि ये टीका लिखने का भाव उनको आता है तो इसका फल क्या होगा कि चारित्र की पूर्णता नहीं होगी और स्वर्ग गति, देव गति मिलेगी। ठीक है। अब देव गति में 5 इंद्री के ऐसे कौन से विषय हैं जो वहां नहीं है, और यहां जब मुनिराज अपने आत्म ध्यान शुद्धोपयोग में निराकुल भाव से सेवन करते हैं, और यहां संयोग के रूप में बताओ कौन से ऐसे इंद्रिय विषय हैं जो संयोग में हैं। चौका नहीं, गैस का चूल्हा नहीं, बर्तन नहीं, और चौका लगाने वाले भी नहीं वहां। तो ना चित्र देखो, वे मुनिराज अमृतचंद्र आचार्य देव जिनका अपन ने अभी कथन याद किया, वे जो जंगल में विराजते हैं, उन्हें कितने 5 इंद्रिय के विषय वहां विद्यमान हैं। और यदि वे टीका आदि रचने के भाव में रहते हैं तो उसका फल क्या आने वाला है कि देवगति। और देवगति में ऐसे कौन से 5 इंद्रिय के विषय हैं जो वहां नहीं है। ठीक है। फिर वे उसे महादुख संकट क्यों कह रहे हैं? वे उसे महादुख संकट क्यों कह रहे हैं? मेरे महादुख संकट निकट है, ऐसा कहा ना। क्यों कहा? क्योंकि अभी जो मैं आनंद का वेदन निर्व्याकुलता में, निराकुलता के द्वारा जो सेवन कर रहा हूं, उस सुख का अभाव हो जाएगा, और वहां पर 3 कषाय का उदय हो जाने से वहां पर मेरे दुख का भाव आविर्भूत हो जाएगा। तो बताओ सुख क्या नक्की हुआ? तो जो सुख उन महामुनिराज अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया और अपन ने उनकी इस कथनी पर से नक्की किया, ऐसा ये सुख तो उनको थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। इसी का बहुत अधिक भाव, अपार भाव अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था में होता है। इसलिए कहा कि मोक्ष के सिवाय अन्य कोई परम सुख का कारण नहीं है। देखो नीचे आगे और चर्चा तो बहुत सारी है, समय हो चुका है, अपन इसको कल ले लेंगे। बस मैं एक बात इतनी सी और ले रहा हूं, 143 पेज देखो। भगवान पूर्णानंद स्वरूप है,
अब ये देखो, ये गुरुदेव की शैली देखना आप, कैसे समझाने की शैली है। भगवान पूर्णानंद स्वरूप है, ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान कर, और दृष्टि की पर्याय में उसकी श्रद्धा कर, और चारित्र की पर्याय में उसमें स्थिर हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग वह तो कथन कहने मात्र निरूपण है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं। अब देखो लॉजिक, यदि दो मोक्ष मार्ग हों तो फिर दो मोक्ष के मार्ग के दो फल आने चाहिए। दो फल आने चाहिए, फल तो एक आता है। तो मार्ग भी एक ही है। यदि मार्ग दो हैं तो फल दो आने चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष निश्चय, और व्यवहार मोक्ष मार्ग का फल व्यवहार मोक्ष। ऐसा होगा क्या? कोई को व्यवहार मोक्ष होता होगा, कोई को निश्चय मोक्ष होता होगा, कोई को दो ही मोक्ष होते होंगे। बताओ, दो मार्ग हैं तो दो फल आने चाहिए। फल तो एक आता है, तो मार्ग भी एक ही है, वह तो पुण्य है, राग है। कोई कह सकता है कि साहब वो श्लोक में आया है काम दम मोक्ष दम च एव, तो दो फल लिखे हैं ना, तो अच्छा आप बता दो दोनों इकट्ठे आते हैं क्या? दोनों इकट्ठे आते हो तो बताओ। नहीं, इसलिए वो विचार करो, काम दम मोक्ष दम च एव। तो काम दम माने स्वर्ग आदि, और मोक्ष माने जिसकी चर्चा अपनी चल रही है। दोनों एक साथ आते हैं क्या राकेश भाई? दोनों एक साथ आते हो तो हम दो मोक्ष मार्ग मान लेंगे, और सुख की भी दो व्याख्या मान लेंगे, सुख भी दो प्रकार का मान लेंगे। फिर वो तो चारित्र की पूर्णता नहीं होती तो कामदम, और पूर्ण हुए तो मोक्षदम। बात तो ये कही थी, वह तो पुण्य है, राग है, क्योंकि दो मार्ग हों तो दो फल आने चाहिए। बीच की चर्चा अपनी रह गई है, अपन उसको आगे स्वाध्याय जब अपनी कल चलेगी तो इसको भी लेंगे, और कल जो चलेगा उसको भी लेंगे, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और गंभीर है। आज जैसा कि अपन याद कर रहे थे कि आचार्य कुंद भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस है, तो ये थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और इसके अलावा अपन को कोई भक्ति आदि हो तो उसका भी अपन उनका गुणानुवाद कर सकेंगे। देखो, प्रोफेसर हार्ले द्वारा संपादित नंदी संघ की पट्टावली के आधार से ये ज्ञात होता है कि आचार्य कुंद देव विक्रम संवत 46, अभी कितना चलता है? 78 चल रहा है, 24-78 कितना चल रहा है? वीर संवत तो 2550 है, 80 चल रहा है। अब ये तो कैलेंडर लेके घूम रहे थे। हाँ चलो, अब अंदाज कर लो, ये विक्रम संवत 46 की बात है ना। मार्ग शीर्ष वदी अष्टमी, अपन जिस प्रकार बोलते हैं पौष वदी अष्टमी, गुरुवार का दिन था, आज भी गुरुवार है। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। 11 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी, और 44 वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पदवी प्राप्त हुई थी। आगे फिर क्या हुआ कि 50 वर्ष 10 महीने और 15 दिन तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे थे, और उनकी कुल आयु 95 वर्ष 10 महीने और 15 दिन की थी, यानी लगभग 96 वर्ष की अवस्था उनकी थी। अब ऐसे, अब देखो 96 में से 11 वर्ष निकालो, 85 वर्ष मुनि पने में रहे, भावलिंगी, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में प्रचुर स्वय संवेदन के आनंद में, जिसकी चर्चा अभी अपन 9 नंबर की गाथा में देख के आए कि महामुनि जिनके
उस मोक्ष सुख रूपी अतीन्द्रिय आनंद का लेश मात्र है। उस थोड़े भाव में देखो, इधर से कहेंगे तो प्रचुर स्व संवेदन और मोक्ष के अपार सुख के आगे लेश मात्र। ऐसा तो होगा ही ना, नहीं होगा। 20 किलो की परात भर के लड्डू रखे हों तो घर की थाली की अपेक्षा तो कहेंगे बहुत है, लेकिन जब मिठाई की गोदाम हो तो फिर जरा ही कहलाएंगे। ऐसे करके वहाँ लेश मात्र कहा। लेकिन अभी अपन यहाँ से देखो, अभी जो वर्तमान में आयु का प्रमाण चल रहा है 85 वर्ष, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर वीतराग स्व संवेदन में रमने वाले, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, जिनको 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग की दशा आती थी, जिनको पौनी सेकंड की नींद 85 वर्ष, बोलो सोचो तो जरा। कुल आयु 95 वर्ष 10 महीने 15 दिन की थी। बाकी तो फिर और चर्चा ये है कि कुंद आचार्य का काल किसी ने कहा ईस्वी संवत का प्रारंभिक काल होना चाहिए, जबकि स्थिति ये है जो अभी अपन ने ये विक्रम संवत से देखा तो उस हिसाब से ये विक्रम संवत 46 में तो आचार्य हुए थे और विक्रम संवत 49 में विदेह क्षेत्र गए थे, संवत 49 में। और उस हिसाब से ये ईसा से 50 वर्ष पूर्व की ये इनका काल निर्धारित होता है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में